Morning student, welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today discuss class 9 circle chapter in which discuss about theorem 10.10. थ्योरम तो एनसीईआरटी बुक से डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। थ्योरम ये है, इफ़ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। अरे ये मैं क्या कह गया, समझिए। सबसे पहले कोई टू पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। इसको मिलाने वाली लाइन ये हो गई, ठीक है। जैसे मैंने 2 पॉइंट लिया और इसको मिलाने वाली लाइन ये हो गई, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। इसको मिलाने वाली लाइन मैंने बनाया और कह रहा है सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड। अब समझिएगा, या तो ऊपर, सेम साइड का मतलब या तो ऊपर और या तो नीचे। और कितने एंगल सबटेंड कर रहा है ये लाइन सेगमेंट, तो कहोगे 2 एंगल, एक ये और एक ये, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर और यहाँ पर ये एंगल मतलब सबटेंड हो गया और दोनों ही एंगल सेम है, ठीक है। सेम साइड है और दोनों ही एंगल सेम हो रहा, ठीक। अगर ऐसा हो जाए तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट हैं, ठीक है, वो क्या है, कनसाइक्लिक। कनसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि सर्किल है, सर्किल से ही चारों पॉइंट होकर जाए, या जितने ही पॉइंट हों साइकिल से होकर जाएं, सर्किल से होकर जाएं, तो ये क्या होते हैं, कनसाइक्लिक। तो अब आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट किससे होकर जाए, सर्किल से। तो ये समझ लीजिएगा कि ये आपका क्या है, कनसाइक्लिक है, चारों पॉइंट, ठीक है। तो आप लास्ट टाइम याद कीजिए, मैं एक थ्योरम पढ़ाया हूँ, ठीक है, और उसमें ये बताया हूँ कि अगर ये सर्किल था तो वो 3 पॉइंट से होकर जा रहा था, ठीक है, याद आया। और इसके लिए क्या किए थे, इसके लिए 3 पॉइंट को मिला दिए थे 2 लाइनों से और सबका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए थे, याद आया। इसी तरह से इधर 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 इधर, और मिलाने के बाद जहाँ भी कर रहा था तो एक सर्किल इससे ड्रा करके बना दिए थे। तो समस्या तब नहीं थी, समस्या अब है जब चौथा पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो अब समझिएगा, 2 पॉइंट ये मिलाने वाली लाइन मैंने ले लिया, ठीक है, समझे। और उसके बाद ये एंगल लिया, ठीक, एक एंगल ये ले लिया, ठीक, एक ही साइड है दोनों, और यहाँ पे ये है, ठीक। थोड़ा लंबी जाएगी थोड़ा, लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अब आप समझिएगा, कह रहा है कि 3 पॉइंट से तो आप सर्किल बना लिए, चौथे पॉइंट में गड़बड़ है, या तो ये अंदर बनेगा या तो बाहर बनेगा या तो इसी लाइन पे ही, यानी इस सर्किल पे ही बनेगा। तो ये यानी 3 केस निकल के आएंगे। इतने कितने केस अराइज होंगे, 3 केस, ठीक है। तो अब 3 केस अराइज होंगे, इसलिए थोड़ा सा थ्योरम लंबी हो जाती है, इसी के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। पहली तो चीज़ समझ गए कि 3 पॉइंट से तो सर्किल बनता है, लेकिन चौथा पॉइंट अंदर बनेगा, बाहर बनेगा या सर्किल बनेगा, यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो आशा करता हूँ ये तो समझ में आया होगा। अब आते हैं इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक। तो बच्चों अब आते हैं, देखते हैं कैसे ये प्रूव होगा। तो चलिए सबसे पहले गिवन में लिखते हैं। गिवन में देखो ए बी सी एंड मतलब ए बी सी आर ऑन द सर्किल सच दैट एंगल ए सी बी। ध्यान सुनना, ए बी और ये सी, ये तो सर्किल में आपके लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम है कि 3 पॉइंट 100% सर्किल पे लाई करते ही हैं, तभी सर्किल बनता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर यही मैंने लिख लिया, सच दैट, और इस प्रकार से यह है कि ए सी बी जो एंगल बन रहा है ना बेटा, ये वो किसके इक्वल है, ए डी बी के, ठीक है। ए सी बी एंगल किसके इक्वल है, ए डी बी के। ये डी वाला जो पॉइंट है थोड़ा सर्किल के अंदर की तरफ से बन रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ, ये देखिए यहाँ बना हुआ है, आप देख रहे हैं डी वाला पॉइंट थोड़ा अंदर बना है, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ करना है। प्रूफ हमें क्या करना है, कह रहा है ए बी सी एंड, यहाँ डी लिख लीजिएगा, ठीक है, मिस हो गया लिखने में। तो ए बी सी एंड डी आर कनसाइक्लिक। ये आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है बेटा, कनसाइक्लिक है, ये आपको प्रूव करना है। समस्या डी वाला गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। आओ चलो कॉन्स्ट्रक्शन इसके लिए थोड़ा करना पड़ेगा। कॉन्स्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं एक्सटेंड ए डी टू ई। ए डी जो लाइन है वो हल्का से कहाँ तक बढ़ाई गई, ई तक, ठीक है। एंड ज्वाइन ई बी, और ई बी को क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया। आप फिगर में देख रहे हैं साफ साफ, ठीक है। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में आपको दे ही रखा है कि जो ए सी बी है वो ए डी बी के इक्वल है, ये गिवन है, ठीक। अब आते हैं आगे।
आपको ये तो पता है कि एक ही सेगमेंट में अगर बन रहे हैं एंगल तो वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी जो ई वाला है, ई वाला, और जो ये आपका सी वाला है, ये दोनों ही क्या हैं, एंगल के मामले में सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि थ्योरम है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, तो चलिए ये दोनों पॉइंट से आप क्या कह सकते हो, तो आप कहो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये चीज़ अगर सेम है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में सेम होंगे। आप देख रहे हैं सेम है भी। ठीक है, तो आप ये बताइए अगर ये ए डी यानी ए डी बी और ए ई बी अगर सेम है तो 100% डी कहाँ है, ई पे ही तो है। ठीक है, समझ में आई बात। डी जो है सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है, वो ई पे ही होगा। अच्छा, मैं प्रूफ करना चाहूँ मैथमेटिकली, आप समझिएगा, ये तो आपने थ्योरम के फॉर्म में किया। अगर मैथ के फॉर्म में अगर आपसे कह दिया कोई सिद्ध करो, तो आप देख रहे हो इसको मैं थोड़ा सा किनारे फिगर बनाना चाहूँगा। किनारे इस साइड देखिए थोड़ा, जैसे आप देखिए ये आपका ट्राइंगल बना है, ठीक है, और इसके बाद डॉट 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 करके यहाँ पर ये बना है फिगर। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो ये ई वाला एंगल है और जो ये बी वाला एंगल है वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखा है बेटा, ध्यान से देखिए कि आपको पता है कि ए डी बी ए ई बी ये दोनों आपस में इक्वल है। आप इन ट्राइंगल डी ई बी में आओ, डी ए है, ई ए है, बी, इस ट्राइंगल में अगर आप आएंगे तो एंगल ए डी बी जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल सम की प्रॉपर्टी से एंगल ए ई बी और प्लस एंगल 1, ठीक है, ये इक्वल होगा कि नहीं, मतलब ई वाला और 1 वाला एंगल किसके इक्वल होगा, बी वाले के। समझ में आई बात, ये इक्वल हो गया। ठीक है, देखिए अब आगे कर क्या सकते हैं, तो आप कहोगे ए डी बी और ए ई बी दोनों सेम है। ठीक है, यही तो आपने भी प्रूव किया, तो ए डी बी की जगह ए ई बी लिख सकते हो, तो मुझे वही लिखना है। ठीक है, मैंने वही लिख दिया। अब समझिए अगर जब मैंने ये लिख दिया तो आप इसको काट सकते हैं, और काट सकते हैं तो क्या निकल के आएगा, एंगल 1 इक्वल टू 0। क्या ये संभव लग रहा है? एंगल 1 इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब डी वाला जो पॉइंट है कहाँ होगा, ई पे। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई ना। इसका मतलब ये है कि डी एंड ई कॉन्साइड ईच अदर, डी और ई एक दूसरे पे ही पॉइंट हैं, और हम कह सकते हैं ए बी सी डी क्या है, कनसाइक्लिक है। तो पहला पार्ट तो मैंने प्रूव कर लिया कि जब डी अंदर की तरफ हो। अब थोड़ा सा मुझे बाहर की तरफ भी प्रूव करना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट। तो अब आते हैं थर्ड केस पे। ठीक है, तो थर्ड केस में कुछ चीज़ें जो हैं चेंज होंगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ वही रहेगी, जैसे आपको गिवन में वही चीज़ रहेगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ ए बी सी डी, यहाँ डी फिर से बना लीजिएगा, आर कॉन्साइक्लिक, ये भी सेम होगा। कॉन्स्ट्रक्शन में देखिए क्या है, टेक ए पॉइंट ई ऑन ए डी, ध्यान से सुनिएगा, ए डी ये जो लाइन है ना, इसी पर एक पॉइंट ई लेना है। ठीक, लाइज ऑन द सर्किल, और ध्यान रखना है कि जो ई पॉइंट है वो सर्किल पे लाई करे और तब जाके ई बी को मिलाना है। ठीक है, आप समझिए कि जो ई दिख रहा है ना, ई, ठीक है, वो सर्किल पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ठीक है, अगर ये कर रहा है सर्किल पे लाई, ठीक, तो एक मिनट, हाँ, ये देखिए सर्किल पे अगर ये लाई कर रहा है, ठीक, तो इसको साथ में एडी में भी रहना है और सर्किल में लाई भी करवाना है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर प्रूफ में, जैसे पहले प्रूफ था वैसे ही है कि ए सी बी ए डी बी के बराबर, ये देख रहे हैं ए सी बी और ए डी बी ये आपस में इक्वल है, दे रखा है। फिर आप कहोगे कि एक ही सेगमेंट में जो बने एंगल यानी ए सी बी, ये जो आपका साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, ए सी बी ये वाला दिख रहा है एंगल, और ए ई बी ये जो दिख रहा है, ये अगर एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑलवेज भी इक्वल होता है, आप जानते ही हैं। यहाँ से इन दोनों से क्या कहोगे कि ये चीज़ इसके इक्वल हो गया, देख रहे हो। ठीक है, इक्वल होने के साथ अब मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है, तो जैसे हमने पहले प्रूव किया तो वैसे ही करेंगे, और एंगल 1 को 0 दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये तभी संभव है जब ई और डी क्या करें, कॉन्साइड करें। ठीक है, तो यही बेटा प्रूफ था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एकदम आसान प्रूफ था, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल हमें समझाना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझे होगे। यदि कोई समस्या है तो आप पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू।